हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 3 है। 2 मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आज के टेस्ट में हम कंप्लीट करेंगे, हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी यानी पर्यावरण और पारिस्थितिकी से रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऑप्शन है ए हमेशा सीधा, ऑप्शन बी शायद सीधा और उल्टा, ऑप्शन सी हमेशा उल्टा और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हमेशा सीधा। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संघटक नहीं है। ऑप्शन है ए वायु, ऑप्शन बी वनस्पति, ऑप्शन सी जीवाणु और ऑप्शन डी जानवर। यानी इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जीवीय संघटक नहीं है। जीवीय संघटक मतलब जिनमें जीवन पाया जाता है, ऐसा कौन सा घटक नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वायु। वायु पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजीवीय संघटक है, ना कि जीवीय संघटक, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। जबकि वनस्पति, जानवर और जीवाणु ये तीनों ही पारिस्थितिकी तंत्र के जीवीय संघटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है। ऑप्शन है ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 23 सितंबर, ऑप्शन सी 5 जून और ऑप्शन डी 25 मई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है और 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है। ऑप्शन है ए संतुलित विकास के लिए, ऑप्शन बी पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए, ऑप्शन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी के लिए। नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है संतुलित विकास के लिए भी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए भी, जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है। ऑप्शन है ए जनसंख्या, ऑप्शन बी वहन क्षमता, ऑप्शन सी संख्या या जैव द्रव्यमान का पिरामिड और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। यानी किसी निश्चित क्षेत्र में जो प्राणियों या जीवधारियों की संख्या की अधिकतम सीमा होती है जिसे कोई पर्यावरण समर्थन कर सकता है, जिसे कोई पर्यावरण पोषण प्रदान कर सकता है, उस अधिकतम सीमा को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वहन क्षमता। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे कोई पर्यावरण समर्थन कर सकता है, जिस अधिकतम सीमा का कोई पर्यावरण पोषण कर सकता है, वो कहलाती है उस पर्यावरण की वहन क्षमता, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है। ऑप्शन है ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी बायोमास, ऑप्शन सी कार्बन और ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है सौर ऊर्जा, यानी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रेरक का काम करता है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10% नियम किससे संबंधित है। ऑप्शन है ए ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना, ऑप्शन बी
ऊष्मा का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में पहुंचना। ऑप्शन सी, पक्षियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचना। और ऑप्शन डी, पानी का एक जोन से दूसरे जोन में पहुंचना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना, वो कहलाता है 10% नियम, यानी 10% लो। 10% नियम लिंडमान के द्वारा दिया गया था 1942 में, और उन्होंने कहा था कि जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाती है तो ऊर्जा का ह्रास होता है, और लगभग 10% ऊर्जा ही एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जा पाती है, तो उसे ही कहा जाता है 10% नियम, यानी 10% लो। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता? ऑप्शन है ए, वनों को काटना। ऑप्शन बी, वन रोपण। ऑप्शन सी, वर्षा जल प्रबंधन। और ऑप्शन डी, जैव मंडल भंडार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वनों को काटना। वनों को काटने से पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा होता है, ये पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता। जबकि वन रोपण, वर्षा जल का प्रबंधन और जैव मंडल भंडार, ये सभी पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। ऑप्शन है ए, मसानोबु फुकुओका। ऑप्शन बी, एम.एस. रंधावा। ऑप्शन सी, एम.एस. स्वामीनाथन। और ऑप्शन डी, नॉर्मन बोरलॉग। यानी प्राकृतिक कृषि के खोजकर्ता या प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मसानोबु फुकुओका। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक हैं मसानोबु फुकुओका, जो कि एक जापानी किसान और दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन है ए, 2008 में। ऑप्शन बी, 2009 में। ऑप्शन सी, 2010 में। और ऑप्शन डी, 2011 में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2010 में। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी एनजीटी एक्ट 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? ऑप्शन है ए, तालाब। ऑप्शन बी, खेत। ऑप्शन सी, वन। और ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खेत। खेत एक कृत्रिम पारितंत्र है, जबकि वन और तालाब प्राकृतिक पारितंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। ऑप्शन है ए, घास, टिड्डा, मेंढक, सर्प। ऑप्शन बी, घास, टिड्डा, सर्प, मेंढक। ऑप्शन सी, टिड्डा, मेंढक, घास, सर्प। और ऑप्शन डी, टिड्डा, सर्प, मेंढक, घास। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, घास, टिड्डा, सर्प और मेंढक। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है घास, टिड्डा, सर्प और मेंढक। किसी भी खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले आते हैं उत्पादक, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता। घास यहाँ उत्पादक है, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता है, सांप द्वितीयक उपभोक्ता है और मेंढक तृतीयक उपभोक्ता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, उल्टा हो गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ना कि बी। इसमें मेंढक और सांप ये उल्टा हो गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहला आता है घास, जो कि उत्पादक है। उसके बाद घास को खाता है टिड्डा।
टिड्ढे को खाता है मेंढक और मेंढक को खाता है सांप। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? ऑप्शन है ए वन, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी घासीय स्थल और ऑप्शन डी शुष्क स्थल। जीवभार का जो पिरामिड होता है वो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सीधा होता है, जबकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा हो जाता है। तो जीवभार का पिरामिड जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तालाब। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में जीवभार का पिरामिड उलट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? ऑप्शन है ए धारणीय विकास, ऑप्शन बी गरीबी कम करना, ऑप्शन सी वातानुकूलन और ऑप्शन डी कागज के थैलों का प्रयोग। इनमें से किसका संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गरीबी कम करना। गरीबी कम करने का संबंध डायरेक्ट रूप से पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है, जबकि धारणीय विकास, वातानुकूलन और कागज के थैलों का प्रयोग, इन तीनों का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसका मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है ए द हैग, ऑप्शन बी नैरोबी, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क और ऑप्शन डी वाशिंगटन DC। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नैरोबी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP का मुख्यालय है नैरोबी केन्या में और इसकी स्थापना की गई थी 1972 में। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन है ए, मतलब इनमें से कौन से पर्यावरणीय संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कूट की सहायता से हमें बताना है। नंबर 1 है वन नीति, तो वन नीति का संबंध पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से है, बिल्कुल सही है। नंबर 2 है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, इसका संबंध भी पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से है। ये बनाया ही गया था पर्यावरण के संतुलन के लिए, इसलिए ये भी बिल्कुल सही है। नंबर 3 है औद्योगिक नीति, इसका संबंध भी। और नंबर 4 है शिक्षा नीति, इन दोनों में भी पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित प्रावधान किए जाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा सभी चारों सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इन सभी का संबंध पर्यावरणीय संतुलन के संरक्षण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपक्षय का विचार संबंधित है। ऑप्शन है ए पृथक हुए पदार्थों का संग्रह, ऑप्शन बी मौसम में दैनिक परिवर्तन, ऑप्शन सी एक प्राकृतिक प्रक्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है, और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अपक्षय क्या है? अपक्षय एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसका मतलब होता है चट्टानों का अपने स्थान पर टूट फूट कर बिखर जाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपक्षय एक प्राकृतिक क्रिया है जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन है ए कार्बन चक्र में, ऑप्शन बी हाइड्रोजन चक्र में, ऑप्शन सी जल चक्र में और ऑप्शन डी नाइट्रोजन चक्र में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जल चक्र में। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है जल चक्र में, क्योंकि जल चक्र को सौर विकिरण ही स्टार्ट करता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, ऑप्शन बी शोर का अवशोषण, ऑप्शन सी वायु का प्रदूषण और ऑप्शन डी ऑक्सीजन की विमुक्ति। इनमें से कौन सा कार्य पेड़ पौधों के द्वारा नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वायु का प्रदूषण। पेड़ पौधे वायु प्रदूषण का नियंत्रण करते हैं,
ना कि वायु का प्रदूषण करते हैं। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण पेड़ पौधों के द्वारा किया जाता है, शोर का अवशोषण भी पेड़ पौधे करते हैं और ऑक्सीजन की विमुक्ति यानी ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। ऑप्शन है ए एग मार्क, ऑप्शन बी इको मार्क, ऑप्शन सी ISI मार्क, ऑप्शन डी वाटर मार्क। यानी पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पाद को चिन्हित करने के लिए सरकार ने कौन सा मार्क, कौन सा चिन्ह प्रारंभ किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इको मार्क। जो उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल होते हैं उन्हें चिन्हित करने के लिए सरकार ने इको मार्क आरंभ किया है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। ऑप्शन है ए 1981 में, ऑप्शन बी 1986 में, ऑप्शन सी 1995 में और ऑप्शन डी 2000 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1986 में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 में और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को छाता विधान यानी अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारणीय कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है। ऑप्शन है ए आत्मनिर्भरता, ऑप्शन बी विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना, ऑप्शन सी भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे और ऑप्शन डी कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना ताकि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, यह धारणीय कृषि का अर्थ है। यानी धारणीय कृषि का मतलब होता है भूमि का इस प्रकार से प्रयोग करना ताकि उसकी गुणवत्ता, उसकी उर्वरता बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। ऑप्शन है ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, ऑप्शन बी पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्मेलन, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय नई अर्थव्यवस्था और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। रियो डी जेनेरियो में जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था वो था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। रियो डी जेनेरियो में 1992 में एक सम्मेलन हुआ था जो था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, जो कि पर्यावरण पर पहला सम्मेलन था, जिसे अर्थ समिट भी कहते हैं। इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी अर्थ समिट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया गया है, हमें बताना है कूट की सहायता से कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन है हमारा, जीवमंडल एक खुला यानी विवृत तंत्र का उदाहरण है, तो कथन हमारा बिल्कुल सही है। जीवमंडल एक खुले तंत्र का उदाहरण है। कारण है, जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश और बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। कारण हमारा गलत है और कथन हमारा सही है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है किंतु आर गलत है। क्यों? क्योंकि जीवमंडल एक खुले तंत्र का उदाहरण है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन जीवमंडल में पदार्थों के प्रारंभिक निवेश के बाद भी नए पदार्थों का निवेश होता है। यानी जीवमंडल में पदार्थों का निवेश और निकास होता रहता है अनंत काल तक, और ऊर्जा का निवेश और बहिर्गमन भी होता रहता है, इसलिए कारण हमारा गलत है और कथन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ऑप्शन है ए फाइटोप्लैंक्टन्स, ऑप्शन बी समुद्री अपतरण, ऑप्शन सी समुद्री आवृत बीजी, ऑप्शन डी जलीय ब्रायोफाइट्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फाइटोप्लैंक्टन।
समुद्री वातावरण में जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं वो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन यानी पादप प्लवक। ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऊर्जा का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन है ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी इजिप्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को लॉन्च किया था ऑस्ट्रेलिया ने, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था? ऑप्शन है ए जी टेलर ने, ऑप्शन बी ई हटिंगटन ने, ऑप्शन सी डी आर स्टोडर्ट ने और ऑप्शन डी टांसले ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी टांसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की संकल्पना को प्रस्तावित किया था ए जी टांसले ने 1935 में, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए आवश्यक है? ऑप्शन है ए जैविक विविधता का संरक्षण, ऑप्शन बी प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, ऑप्शन सी निर्धनता को घटाना और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, ये सभी आवश्यक हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? ऑप्शन है ए द फ्यूचर वी वांट, ऑप्शन बी द फ्यूचर वी सीक, ऑप्शन सी द फ्यूचर वी हैव और ऑप्शन डी द फ्यूचर वी सी। सबसे पहले बात करते हैं रियो 20 घोषणा पत्र की। तो रियो 20 सम्मेलन का आयोजन किया गया था 2012 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में ही। 1992 में जो ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन हुआ था, उसकी 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 2012 में फिर से ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र का मतलब सम्मेलन किया गया था, जिसे नाम दिया गया था रियो 20 और उसके घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है? ऑप्शन है ए ऑक्सीजन का, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन सी नाइट्रोजन का और ऑप्शन डी हाइड्रोजन का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन का। वातावरण में जो सबसे ज़्यादा मिलने वाली गैस है वो है नाइट्रोजन और वो मिलती है 78.08%। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है नाइट्रोजन गैस का 78.08%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? ऑप्शन है ए मरुस्थलीय, ऑप्शन बी घास के मैदान, ऑप्शन सी पर्वतीय और ऑप्शन डी सामुद्रिक। इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सामुद्रिक। सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल है, इसलिए सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है ए शाकाहारी जंतु, ऑप्शन बी मांसाहारी जंतु, ऑप्शन सी सर्वभक्षी जंतु और ऑप्शन डी हरित पादप। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हरित पादप। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप। वे सभी पेड़ पौधे जो कि
प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो प्रथम पोषी स्तर के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखे हैं, पहले टेस्ट नहीं लगाए हैं, तो आप देख सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।